तो पिछले दिन हम लोग क्या देख रहे थे, एनोटेशन के बारे में। तो एनोटेशन में क्या कर रहे थे, हम लोग टाइप को प्रोवाइड कर रहे थे और टाइप दे कैसे रहे थे, तो विद द हेल्प ऑफ कोलन सिंबल। ठीक है, तो कोलन के बाद जितना भी टाइप है आपको वहां पे दे सकते हैं, नंबर हुआ, बुलियन, एरे, कुछ भी। लेकिन उस दौरान जब हम टाइप दे रहे थे तो हमें एक चीज आ रहा था बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू ले लिए, या सपोज हमने कोई वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर दिया। सो यूजर टेस्ट यूजर टेस्ट दिए इक्वल टू, फिलहाल वैल्यू छोड़ते हैं, एरर क्या दे रहा है ये, नंबर इम्प्लिसिटी हैज एनी टाइप। ओके ठीक है, हम इसको टाइप देने के लिए जाते हैं। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे ना, एक चीज कि जैसे ही यहाँ पे टाइप के लिए जा रहे थे तो हमें वो टाइप आ जा रहा था, मीन्स कि वो नंबर टाइप है, बुलियन है, वो आ जाता था। उसको मैं लेकर आता हूँ, कहाँ लिख दे रहे हैं कोड, गलत दिखा रहा है बार बार। टाइप ओ यहाँ पे छुटा हुआ है। हम्म, तो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर जब हम लोग दे रहे थे ना, यूजर टाइप इक्वल टू, अगर हमने इसको 23 दे दिया, मीन्स वैल्यू अगर साइन कर दिए हैं, तो इस पे जब कर्सर रखते थे तो आपको बता देता था कि इसका टाइप क्या है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है एक्चुअली में, फिलहाल हम ये नहीं लगा देते हैं। लेकिन जब इसके पास अगर हम लोग वैल्यू दे दिए हैं, मीन्स अभी तो हमारा टाइप मिल गया, तो इनडायरेक्टली क्या होता है ना कि जब आप वैल्यू दे दीजिएगा तो आपको एक टाइप का सजेशन मिल जाता है कि इसका टाइप एक्चुअली में क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम लोग एनी दिए हैं, तो हमें टाइप का सजेशन नहीं मिलेगा, मीन्स मिल रहा है वो एनी वाला। लेकिन अगर कोई भी टाइप हम नहीं देंगे ना, तो हमें सजेशन नीचे से दे देता है कि आपका ये वैल्यू के अकॉर्डिंग, मीन जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको टाइप मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने, ये विदाउट क्यों नहीं ले रहा है, टाइप, टाइप देना ही पड़ेगा यानी यहाँ पे, तब जाकर होगा। एक बार देखो, ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ हमने वैल्यू दिया नंबर। ओके, तो जब वैल्यू आप दे देते हैं ना तो आपको एक सजेशन मिलता है, मतलब कोई भी वैल्यू आप दीजिए, इसको 4 दे दिए, तो अब हमें ये क्या कर रहा है, एरर नहीं है कहीं पे भी, लेकिन हमें एक सजेशन मिल रहा है। आप कर्सर जब रखते हैं तो आपको यहाँ दिखा जाता है कि इसका टाइप क्या है, नंबर टाइप का है। तो एक्चुअली में एनोटेशन का मतलब क्या होता है, टाइप को प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई टाइप दिए नहीं है। जब टाइप नहीं दिए हैं तो ये आपको प्रिडिक्ट करके एक टाइप दिखा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक्चुअली में क्या होता है, तो वो टाइप की तरह ही होता है, जो आपको टाइप क्या करता है, सजेस्ट करता है। तो कल हम लोग ने जो कवर किया था, हम लोग कवर किए एनोटेशन के लिए, कि एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि हम टाइप को देते हैं। तो ये हुआ। सेकंड जो ऑप्शन होता है, सेकंड जो होता है वो होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम कर्सर लेकर जाते हैं तो आपको वो सजेशन जो मिल रहा है ना, आपको पता नहीं है कि इसका टाइप क्या है। मान लीजिए यूजर टेस्ट लिखे हैं, इसका टाइप क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब इस पे कर्सर रख रहे हैं तो हमें ये सजेशन दे रहा है कि इसका टाइप क्या है, नंबर है। तो ये जो सजेशन के अनुसार जो पता चलता है, इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ टाइप स्क्रिप्ट इन्फेयर्स टाइप व्हेन यू डोंट एक्सप्लिसिटली एनोटेट देम। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सप्लिसिटली उसको टाइप नहीं दे रहे, एनोटेट का मतलब क्या हुआ कि एनोटेशन जो हम देते हैं टाइप, तो एनोटेट मतलब क्या हो गया कि हम जब वैल्यू को खुद दे रहे हैं, मीन वैल्यू नहीं सॉरी, टाइप को जब देते हैं, लेकिन अगर टाइप हमने नहीं दिया तो टाइप स्क्रिप्ट खुद से वो सजेस्ट करेगा, किसके अनुसार, तो वैल्यू के अनुसार। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे हमने 23 दिया, तो हमारा वैल्यू क्या है, नंबर है। तो ये क्या करेगा कि इसके अनुसार आपको टाइप जो है वो प्रिडिक्ट करके खुद वो आपको दे देगा, सजेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे टाइप हम नहीं दिए, बट ये टाइप सजेस्ट कर रहा है
क्या है? नंबर टाइप। तो ये जो टाइप का जो सजेशन मिलता है, वही एक्चुअली में क्या कहलाता है? इन्फेरेंस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हमने एक्सटर्नली मीन्स हम लोग यहाँ टाइप दिए हैं। इम्प्लिसिटली हम वहाँ पे टाइप दे रहे हैं। लेकिन अगर हम टाइप नहीं देते हैं, तो हमें टाइपस्क्रिप्ट सजेशन दे देगा, उसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। समझ में आ गया? तो उसके बाद आप टाइप दे दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, तो काउंटर कोलन नंबर, नंबर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे क्या है? काउंटर नंबर। जब आप इसके ऊपर कर्सर रखिएगा, तो आपको वो सजेशन दे देता है। ठीक है? तो इसी को बोला जाता है इन्फेरेंस। तो ये तो था हम लोग जो देखे थे एनोटेशन और इन्फेरेंस, ये तो था नॉर्मल वेरिएबल के केस में। लेकिन अगर यही चीज़ आपका क्या रहे, फंक्शन है, फंक्शन का रिटर्न चल रहा है, तब उसके अंदर हम टाइप को कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसको देखते हैं। समझ में आया इन्फेरेंस का मतलब क्या हुआ? देखिए टाइपस्क्रिप्ट का इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रहता है। ये छोटा-छोटा टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही सब को एक्चुअली पूछा जाता है। अगर सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट का इंटरव्यू हो रहा है, इट मीन्स ये सब को टॉपिक ही आपको कवर कंपल्सरी किया जाएगा इंटरव्यू में। जैसे यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या है? वेरिएबल टाइप का फंक्शन है, जो ग्रीटिंग नाम का है। तो इसका रिटर्न क्या है? तो इसका रिटर्न आपको हो रहा है एक स्ट्रिंग। अब मान के चलिए तो ग्रीटिंग कहीं न कहीं यूज़ होगा, तो हम ऊपर में असाइन करवाते हैं। हुँ। हम यहाँ पे ग्रीटिंग को कॉल किए हैं, इस लाइन पे लेट ए ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग का टाइप हमने दे दिया कि टाइप हमारा क्या रहेगा। 1 सेकंड। ये तो आपका एरो फंक्शन टाइप का है कि आर्गुमेंट हम लोग पास किए हैं जो है। 1 सेकंड, लेट ए ग्रीटिंग ठीक है, कॉल हो गया एंड इसके अंदर आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का गया। ओके ठीक है। मीन्स इसी फंक्शन को उसने एरो फंक्शन में बनाया है, ये लाइन लिखा हुआ है। इसको हटाइए फिलहाल। इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं ग्रीटिंग को, दिस डॉट ग्रीटिंग होगा, सॉरी वेरिएबल टाइप का रहेगा। हुँ। अब देखते हैं कि क्या इसी को पॉइंट किया जा रहा है? ठीक है, पॉइंट हो रहा है। अब एक चीज़, इसका टाइप क्या रहेगा? मीन्स हमें वैल्यू क्या मिलेगा? तो मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया लेट रिजल्ट इक्वल टू, अब रिजल्ट का जो वैल्यू है, वो क्या है? तो एक काम करता हूँ, यूजर टेस्ट यहाँ पे नंबर टाइप का हमने दिया है ना, कहाँ गया? यूजिंग इंटरफेस यूजर टेस्ट ओके। ओके, मैं एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा हम लोग को। डे 14 डे 14 15 ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल डे 2 अब यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल कर लेते हैं। हमारा मेथड बन गया। अब इस मेथड को हम कॉल करते हैं कहाँ पर? तो इसके अंदर लेट रिजल्ट इक्वल टू GREETING ग्रीटिंग। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? इसका आउटपुट हमें दे देगा, ये जो रिटर्न मिल रहा है ना, ये हमें आउटपुट मिल जाएगा।
आउटपुट के पीछे हम लोग नहीं जा रहे फिलहाल अभी। तो रिजल्ट का टाइप क्या रहेगा? तो रिजल्ट कोलन, फिलहाल हमने रिजल्ट तो अंदर है, सॉरी। तो ये रिजल्ट का टाइप एक्चुअली में क्या देगा, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो इसका जो प्रिडिक्शन होगा वो आपका होगा रिटर्न वैल्यू के अनुसार। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। यूजर डेटा, यूजर काउंट। क्या राम प्रवेश सो रहे हैं का? अगले दिन से सबका कैमरा ऑन करके क्लास करना है, ठंडा भी नहीं सो खत्म रहे हो हैं गया। सर, तबीयत खराब है सर। यूजर 10 इक्वल टू 12। इसका टाइप हम देते हैं NUMBER नंबर। चलिए, तो यूजर काउंट हमने दिया, ये हमारा क्या है? तो नंबर टाइप का है। तो अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ना यूजर काउंट, रिस्पॉन्स, ओके, तो यूजर, सॉरी आ गया, यूजर काउंट इक्वल टू रिस्पॉन्स कर दिए। एरर क्यों आया? बिना कर्सर रखे हुए अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो बताइए क्या एरर हो सकता है? सोचिए सर यूजर एरर क्या काउंट या नंबर टाइप है और ग्रीटिंग में स्ट्रिंग दिया हुआ है हमें। तो नीचे में दे रहा है क्या? रिटर्न जो हमें मिल रहा है वो स्ट्रिंग मिल रहा है, लेकिन ऊपर का जो काउंट है वो क्या है? नंबर टाइप का है। तो यहाँ देखिए, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो यही सब हम लोग जब कोड लिखते हैं ना तो मिस्टेक कर देते हैं कि मान लीजिए वैल्यू मिला और उसको हम कहीं दे दिए, लेकिन वो टाइप जब दे दिए तो इस मिल गया, लेकिन इस टाइप को हटाइए और एनी दे दीजिए, अब कहाँ गया? एरर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को एनी यूज नहीं करना है, पर्टिकुलर टाइप को लेके चलना है, ताकि हम एरर को प्रिडिक्ट कर पाएं कि कहाँ पे हमने गलती कर दिया। मान लीजिए ये तो नंबर था तो चलिए चलेगा, लेकिन अगर वही चीज हमारा क्या रहता? एरे रहता, सपोज दैट लेट रिजल्ट नंबर, अगर इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा? क्या लगता है क्या आउटपुट मिलेगा? और हमें एक कंसोल भी करना पड़ेगा तब जाके आउटपुट दिखेगा ब्राउजर पे। फिलहाल कंसोल कर लेते हैं इसको, यूजर काउंट को। कोई बता सकते हैं क्या आउटपुट दिखेगा? आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, और क्या होगा एक्चुअली, क्या यूजर देगा? काउंट में रिस्पांस स्टोर हो जाएगा। रिस्पांस स्टोर हो जाएगा, ओके, मतलब वो एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नहीं, तो एरे हट जाएगा। एरे हट जाएगा, इसका मतलब कि उसने रिप्लेस कर दिया। ग्रेटिंग से हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दिए हैं, हम लोग इसको आर्गुमेंट दे देते हैं। मनमोहन क्या बोल रहा है ये? स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेम, ओह सॉरी, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं? इसमें से क्या होगा? एरे में से वो हट जाएगा। चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चलिए देखते हैं करके इसको। क्या हो गया? सर्वर ऑन नहीं है क्या? ओ जी सर्वर, नीरज का तो लगता है टाइप स्क्रिप्ट पूरा पारे हो जाएगा। सही है। चलिए यहाँ पे क्या मिला हमें? हाय मोहन मिल रहा है। अब एक चीज हुआ क्या है जो देखिए, थोड़ा सा लग रहा होगा कि ट्विस्टेड इधर उधर हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होता है।
तो हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और ये फंक्शन को क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ने कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद इसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा उसको हमने लेट रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। फाइन। और हमें क्या करना है, इसको आगे जाके कहीं पे किसी दूसरे में स्टोर करवाना है। स्टोर इन द सेंस, इस एरे, ये एरे यूजर काउंट है जो एरे टाइप का है, और उसके अंदर हमने कर दिया है रेस्पॉन्स इक्वल टू यूजर काउंट के अंदर असाइन करवा दिया। फाइन। और यहाँ पे हम लोग ने कंसोल कर दिया किसको, यूजर काउंट को। अब प्रॉब्लम ये है कि यूजर काउंट जो है वो क्या है, एक एरे टाइप का है, और यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो स्ट्रिंग है। मीन्स अगर असाइनमेंट देखा जाए तो दोनों गलत है। क्योंकि क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने एनी दे दिया, और हमें करना क्या था एक्चुअली रियलिटी में, कि इस एरे के अंदर उस डेटा को इंटर करवाना था। ठीक है, ये काम था कि एक्चुअली इसके अंदर वो डेटा बार बार इंटर होते चला जाए, तो वो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में रिप्लेसमेंट हो गया। क्योंकि एरे है, मान के चलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, एक वैल्यू हो गया। तो अब क्या होना चाहिए था कि एक दूसरा वैल्यू इसके अंदर जाए। चेक कीजिए क्या होता है, वही मिलेगा, हाय मोहन, क्योंकि इस वैल्यू, ये वैल्यू के अंदर जा ही नहीं रहा है, वो रिप्लेस कर दे रहा है। तो रियलिटी में यही सब हम लोग को मतलब फेस करना पड़ता है जब हम काम करते हैं रियल वाले। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, ये टाइप क्या है, तो एरे टाइप का है। तो चलिए एरे टाइप, हमें कल हम लोग देखे थे कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू जब जाने वाला रहेगा ना, तो हम लोग बाहर ही प्रोवाइड कर देते हैं इसका टाइप। तो हम लोग ने इसको दे दिया कि हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। अब जब ये आप एरे बना रहे हैं और स्ट्रिंग टाइप का एरे है, तो देखिए नीचे एरर आना स्टार्ट हो गया। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू अ स्ट्रिंग टाइप। इसके अंदर हम असाइन नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये रिटर्न मिला है जो स्ट्रिंग है, और वो दे किसको रहे हैं, एरे को। तो प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर वैल्यू को हमें अंदर रखना है उसके अंदर, ना कि असाइन करवाना है। बार बार इस एरे में वैल्यू जाना चाहिए। मीन्स एक एरे में अभी एन एन है, और प्लस एक मोहन आएगा, मीन्स दो वैल्यू एरे के अंदर दिखना चाहिए। कैसे करेंगे मयूरी, क्या हो सकता है इसका। पुश मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग डेटा को क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ना कि हम ये काम करेंगे कि असाइनमेंट करना। तो पुश कैसे करेंगे, तो यूजर काउंट हमारा मेन एरे है, तो पहले इसको हटाते हैं फिलहाल, यूजर काउंट डॉट पुश। आप जैसे ही इसको एरे ही बनाए हैं ना, आपको सारा मेथड मिल जाएगा। और पुश के अंदर क्या जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स जो आया है उसका वैल्यू जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंसोल करके कि क्या होता है। तो अब देखिए अब आपका आ रहा है, तो इस टाइप से दोनों वैल्यू क्या हुआ, स्टोर हो गया। अब सपोज यही डेटाबेस से आता है, कहीं पर से आता, तो क्या करते, इस टाइप से हम वैल्यू को बार बार पुश कराते चले जाते। तो टाइप देने का मेन जो मकसद होता है ना, वो एक्चुअली में यही होता है। तो फंक्शन के अंदर हमने देखा कि टाइप कैसे देते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट है तो आप टाइप यहाँ दे दीजिए। अगर रिटर्न का जो टाइप है, क्योंकि अभी जो टाइप आप प्रोवाइड किए हैं वो इसका प्रोवाइड किए हैं आर्ग्यूमेंट का। तो आर्ग्यूमेंट में जैसे जनरली हम लोग पहले देखे थे, जब हम कोड लिख रहे थे डे 1 से लेके अभी तक जो लिखे थे, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एनी लिख देते थे, क्योंकि हम उसको हार्ड कोडेड नहीं कर रहे थे कि किस टाइप का है। लेकिन अब हम लोग को आ गया है, तो अपना टाइप हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। जब भी अगर हमें कंफ्यूजन है, तो हम जा सकते हैं कि लाइक एनी दे देंगे, या जो भी लगा उस टाइप से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिटर्न टाइप में कैसे देंगे। समझ में आ गया ना ये चीज। तो आर्ग्यूमेंट फंक्शन को कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, आर्ग्यूमेंट में टाइप रिटर्न के अंदर अगर है। अब रिटर्न भी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है, इसका टाइप अभी हम लोग नहीं दिए हैं, ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो एक्चुअली में क्या करते हैं उसके लिए, ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप देना पड़ेगा रिटर्न टाइप के लिए। ठीक है, अब ये जो रिटर्न करेगा ना आपका, ये अब फंक्शन सॉरी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अब हम इसको चेंज करा के देखते हैं कि क्या सच में वो वर्क कर रहा है या नहीं। क्या लिखा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। समझ में आ गया, क्योंकि ये जो है क्या है, स्ट्रिंग बना दिए हैं हम लोग। अब मान के चलिए इसको हटाइए, और फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग ही रखते हैं। हाय एंड डॉलर करली ब्रैकेट नेम। ठीक है, ये ऊपर से वैल्यू ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग दिए थे तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि सच में यही वर्क कर रहा है या क्या। अब इसको एरे डाल दिए। अब चेक करते हैं क्या बोला, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू एरे। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको रिटर्न का टाइप देना है तो आपको यहाँ पे देना होगा उसका।
समझ में आ गया ना, यही चीज है इसमें। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेटेस्ट ग्रीटिंग, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेम, और यहाँ पे आपका एरो फंक्शन हुआ, और यहाँ पे आपका टाइप रह गया पूरा का पूरा। जो एरो फंक्शन में जनरली हम कोड लिखते हैं, रिटर्न कीवर्ड तो लिखते नहीं है, तो वही सिंगल लाइन में ये चला गया पूरा। अब इसी फंक्शन को यहाँ पे आ गया, द फॉलोइंग शो फंक्शन एनोटेशन विथ पैरामीटर टाइप एनोटेशन, ठीक है, जिसमें क्या क्या हो रहा है, दो चीज हो रहा है, एक पैरामीटर टाइप हो रहा है एंड रिटर्न टाइप एनोटेशन, दोनों मिक्स है यहाँ पे, रिटर्न एंड पैरामीटर दोनों का। तो पैरामीटर का ये रहा एंड रिटर्न का ये रहा, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर हम उसी एग्जांपल को, यू कैन असाइन एनी फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग टू ग्रीटिंग वेरिएबल, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं स्ट्रिंग को एंड यहाँ पे पैरामीटर में, तो जैसे भी हो उसका झंझट नहीं है। द फॉलोइंग कॉज एन एरर बिकॉज द फंक्शन दैट इज असाइंड टू द ग्रीटिंग वेरिएबल डज नॉट मैच दिस फंक्शन टाइप। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ग्रीटिंग नाम का फंक्शन को जो भी असाइन किया, सपोज स्ट्रिंग की है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये एरर दे देगा। कारण क्या है, क्योंकि रिटर्न हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो अगर रिटर्न नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब टाइप में क्या देंगे, ग्रीटिंग 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल फंक्शन ही बना लेते हैं एक, जो कि एरो वेरिएबल फंक्शन ही बन रहा है। ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, यहाँ फंक्शन कीवर्ड लिखने का जरूरत है नहीं, तो ठीक है। तो इसका अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई भी रिटर्न नहीं है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, मीन्स यहाँ पे हमें टाइप देना है, तो क्या देंगे, स्ट्रिंग। जावा में क्या देते हैं, जावा में यहाँ पैरामीटर के अंदर देना पड़ता है, ये जो क्या आर्गुमेंट आएगा, वॉइड। अच्छा सॉरी। जब कोई रिटर्न नहीं होता इसका मतलब होता है void, जब हम रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हैं। अब इसको चेक करते हैं, जावा में भी यही देते हैं। सपोज हम यहाँ यूज कर रहे हैं लेट रिजल्ट GREETING ग्रीटिंग 2 इक्वल टू, तो ग्रीटिंग 2 के अंदर का जो वैल्यू आया है ना, हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, तो कॉल कर लीजिए ग्रीटिंग GREETI। क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं हो रहा है, कॉल नहीं हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ कोई रिटर्न है ही नहीं। कैन नॉट फाइंड नेम ग्रीटिंग, डिड यू मीन ग्रीटिंग, क्या लिखा हुआ है, RES, नहीं ये सही है, हम लोग वहां पे रिटर्न कहीं किए ही नहीं है, लेकिन अब हम लोग रिटर्न कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि काम करता है या नहीं, और ये हटाते हैं, पहले कोड को सही कर लेते हैं, क्या गड़बड़ दिया है ये, ग्रीटिंग टू रिटर्न स्ट्रिंग हो गया, सर लेट जो लगाया 20 पे लगेगा ना, किस पे लगेगा, ठीक है सर, वो तो ठीक है। वेरिएबल है। This implicitly type in because कहीं ऊपर है क्या, पता नहीं इसके अंदर क्यों नहीं कॉल हो रहा है। अच्छा, बाद में इसको देखा जाएगा इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ रखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको कॉल हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइप क्या है, रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे असाइन कर देते हैं, लेट रिस्पॉन्स टू इक्वल टू, किसी के अंदर दे दिए,
और अब रिटर्न को हटा देते हैं। क्या एरर दिया? A function whose declared type is neither undefined, void nor any must return a value। यहाँ पे अगर आप रिटर्न टाइप दे दिए हैं, मीन्स स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन कुछ भी, तो आपको वो वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ये सेंटेंस ही नहीं है रिटर्न का, तो क्या करेंगे? उसके केस में हम टाइप जो प्रोवाइड करेंगे वो वॉइड रहेगा। मीन्स हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वॉइड का मतलब ये होता है। तो अब जो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, क्या देगा? यहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। जो ये लाइन का कंसोल है ना, वही हमें मिलेगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर आप कंसोल करते हैं एंड रिस्पॉन्स टू अगर लिखते हैं, ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू को कुछ नहीं मिलने वाला है, कॉमा इनसाइड ng on init। चलिए कोड देखते हैं, आउटपुट एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं इनसाइड ऑन ng on init अनडिफाइंड, क्योंकि वो रिटर्न कर ही नहीं रहा है। लेकिन ऊपर एक हेलो प्रिंट हो रहा है। ये हेलो कौन है? तो ये वाला कंसोल है, ठीक है। तो जब रिटर्न नहीं रहेगा, हम क्या देंगे? अनडिफाइंड वॉइड दे देंगे। अगर रिटर्न टाइप है तो वो स्पेसिफिक टाइप दे देंगे। तो यहाँ पे क्या था? टाइप विद इन ब्रैकेट एंड एरो फंक्शन अगर वॉइड देते हैं, तो एरो फंक्शन के केस में अगर जाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरो फंक्शन रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना है। तो एरो फंक्शन में ये इशू करेगा। तो नेम स्ट्रिंग यहाँ ले लेते हैं, एक एरो फंक्शन वाला जो था एग्जांपल। वेरिएबल नहीं है, 1 सेकंड। हम लोग लेट बना दिए हैं, लेट हमेशा जब भी रहेगा मेथड के अंदर रहेगा। सो लेट ग्रीटिंग करके है नेम, तो ये आपका क्या हुआ? सिंगल पैरामीटर हो गया। यहाँ पे एरो फंक्शन लग गया और इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो स्ट्रिंग टाइप का ये रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर ये रिटर्न नहीं करेगा, सपोज दैट, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग वॉइड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वॉइड ये वाला नहीं कवर करेगा। क्योंकि एरो फंक्शन जब बनाते हैं तो वो हर हाल में रिटर्न करता ही करता है, ठीक है। तो ये काम नहीं है कि हम लोग उसको वॉइड कर दिए, क्योंकि एरो फंक्शन में तो रिटर्न ऑटोमेटिक हो जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये था आपको एनोटेशन के बारे में कि हम लोग टाइप बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन में उतना झंझट नहीं है, नॉर्मल हम लोग जो बना के चलते हैं ना, बस वही। नेक्स्ट आते हैं इन्फेरेंस। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको वेरिएबल में देना है तो टाइप हम हर हाल में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या है? कि जो जैसे हमने एनोटेशन प्रोवाइड किया, सेम इन्फेरेंस है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम लोग एनी भी अगर दे देंगे या कुछ भी दे दिए, तो मीन्स जैसा हमारा डेटा रहेगा ना, वो आपको सजेशन मिल जाएगा। आप इस पे जब कर्सर रखते हैं तो आपको ये सजेशन देता है कि आपका टाइप क्या है। तो स्ट्रिंग और एरे। तो ये जो टाइप का जो सजेशन मिल रहा है वो एक्चुअली में इसके वैल्यू प्रोवाइड करने के कारण नहीं मिलता है। जब वैल्यू जिस जैसा रहेगा उसके अनुसार आपको मिलते जाता है। तो वही सजेशन जो होता है वो हमारा इन्फेरेंस कहलाता है। मीन्स एक्सप्लिसिटली जब हम वैल्यू को प्रोवाइड जब टाइप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब हमें सजेशन मिलता है, वो हमारा इन्फेरेंस कहलाता है। टर्म को याद रखिएगा, टर्म आपका मेन चीज है, ठीक है। तो इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि सेम एग्जांपल मिलेगा सारा। जब हम टाइप नहीं देते हैं, मान लीजिए इस टाइप से भी लिख दिए, एक एग्जांपल कर देते हैं। ये सही है, लेकिन इसका टाइप है ही नहीं। कर्सर रखिए, टाइप आपको दे देगा। टाइप यहाँ मिल रहा है, लेट आइटम कोलन नंबर और नल। मीन्स तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोलन लगाएंगे एंड यहाँ पे टाइप दे देंगे। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या किए? हम लोग ने टाइप को प्रेडिक्ट कैसे किया? वहां से वैल्यू में लाया। तो कल जो पूछ रहे थे ना कि अगर इसके अंदर मान लीजिए 10 स्ट्रिंग है तो 10 बार हम स्ट्रिंग लिखेंगे, 3 बार अगर नंबर है तो नंबर लिखेंगे। तो हम उसके अलावा ऐसे भी जा सकते हैं, हमें आगे मिलेगा एरे के केस में फिर पढ़ेंगे तो। लेकिन फिर ही बताता हूँ एक।
मान लीजिए यहाँ पर ही हो सकता है आगे कोई नंबर पुश कर दे, कॉमा ट्रू, कॉमा स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइप कितना प्रकार का है? एक स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, तीनों टाइप आप कंबाइनली यहाँ दे दीजिए। तो पहला कौन हुआ? स्ट्रिंग हो गया। और का सिंबल दीजिए, सबको पता है, नंबर दीजिए और बुलियन दीजिए, हो गया। तो इस टाइप से ये क्या करेगा, तो तीनों का टाइप, मल्टीपल टाइप अब जितना भी आएगा ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं, नंबर क्या है। लेकिन हाँ, अगर कोई तीसरा टाइप आ जाएगा तो आपको देना पड़ जाएगा। मान लीजिए हमने नल ले लिया, नल भी हमारा टाइप है, अब एरर दे दिया, तो क्या करना होगा, और लगाइए, नल दीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीपल टाइप रहेगा तो आप इस टाइप से उसको एक बना सकते हैं कॉमन फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप जैसे बाहर प्रोवाइड करते हैं वैसे ही रहेगा, बट और करते हुए हम कंबाइन करते चले जाएंगे सबको, ठीक है। सो द बेस्ट कॉमन टाइप एल्गोरिथम, यहाँ पे हम लोग क्या किए, हमारा मल्टीपल टाइप है, हम वेरिएबल के, तो हमें ये क्या करेगा, हमें अगर पता नहीं चल रहा है तो हम इसको इनफेयर कर लेंगे। इनफेयर मतलब जब कर्सर रखेंगे तो ये सजेस्ट कर देगा और वहां से हम टाइप उसका निकाल लेंगे कि क्या टाइप दे रहा है। और इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा थ्योरी टाइप का मिलेगा। अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो पूरा ये थ्योरी दिखेगा। प्रॉपर्टी बटन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इवेंट टाइप इन्फेरेंस। तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंस है दोनों में, टाइप इन्फेरेंस एंड टाइप एनोटेशन। तो इन्फेरेंस क्या कर रहा है, इन्फेरेंस का मतलब हुआ कि हम गेस करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट, और हम नहीं गेस कर रहे हैं, वो टाइप स्क्रिप्ट गेस कर रहा है कि इसका टाइप क्या हुआ। तो टाइप स्क्रिप्ट गेसेस द टाइप, लेकिन एनोटेशन क्या हुआ, हमने एक्सप्लिसिटली उस पर टाइप दिया, यू एक्सप्लिसिटली टेल टाइप स्क्रिप्ट द टाइप। तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि हमारा ये टाइप है, लेकिन इन्फेरेंस में टाइप स्क्रिप्ट खुद से डिसाइड कर रहा है कि उसका टाइप ये हो सकता है, यही है। So in the practice, you should always use the type inference as much as possible. आपको टाइप स्क्रिप्ट में इन्फेरेंस मिल रहा है ना, अगर आपको पता नहीं चला उठा के धर दीजिए वो टाइप वहां से। एंड यू यूज द टाइप एनोटेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो टाइप स्क्रिप्ट में कब हम एनोटेशन को यूज करेंगे, सो व्हेन यू डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड असाइन इट्स वैल्यू लेटर। अगर आपने वेरिएबल बनाया है और आगे कभी फ्यूचर में जाकर उसका वैल्यू असाइन होगा, मीन्स ऑन द स्पॉट आप उसी टाइम नहीं असाइन कर रहे हैं, तो आप एनोटेशन दे दीजिए। क्योंकि किस लिए, सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया यूजर लिस्ट नाम का और हमने उसको एरे बनाया, क्यों, क्योंकि आगे जाकर जैसे जैसे यूजर एंट्री करेगा उसमें, तो वो बार बार एरे में डेटा जाते रहेगा। तो हमें पता है कि इसका जो वैल्यू आगे होना चाहिए वो एरे में ही आना चाहिए, ठीक है। तब हम उसका टाइप अपने अनुसार हम उसको दे देंगे, एनोटेट कर देंगे। लेकिन अगर हमें वैल्यू मिला हुआ है ऑन द स्पॉट, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें वैसा ही टाइप है, तो हम इन्फेरेंस से यूज कर लिए, इन्फेरेंस से जो मिला टाइप उसको रख लेंगे। व्हेन यू वांट ए वेरिएबल दैट कैन बी इनफेरेड, अगर आप ये चाहते हो कि हम वैल्यू ना दे और जो भी वेरिएबल उसको वैल्यू मिल जाए इन्फेरेंस के थ्रू वो ऑटोमेटिक मिले, तब हम उसमें जा सकते हैं। एनोटेशन मतलब जो सजेशन देगा वो यूज कर लेंगे इन्फेरेंस के तरह से। व्हेन ए फंक्शन रिटर्न्स द एनी टाइप एंड यू नीड टू क्लैरिफाई द वैल्यू, जब आपका फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू मिल रहा है लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि हम यही टाइप को यूज करें, मीन्स हार्ड कोडेड एक तरह से कि हमारा यही टाइप होना चाहिए, उस केस में आप जा सकते हैं एनोटेशन पे, तो रिटर्न टाइप आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। जस्ट 1 सेकंड।
ठीक है, तो ये था आपका एनोटेशन। नेक्स्ट आते हैं टाइप स्क्रिप्ट एरे टाइप। ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं है। तो एरे में कैसे टाइप प्रोवाइड करेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल एरे हमारा स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग दे देंगे, 1 बाई 1 अगर कुछ अलग हो रहा है तो हम चेंज कर देंगे। तो जैसे हम एरे में दिए थे वही चीज है, कुछ नहीं इसमें करना है। तो लेटेस्ट स्किल इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, तो सारा का सारा क्या है, स्ट्रिंग है। बस सबको स्ट्रिंग टाइप दे दीजिए ओवरऑल। तो ये रहा। अब एक चीज और, एक ही साथ हम दोनों काम को कर रहे थे अभी तक, तो फिलहाल हम अलग भी कर सकते हैं। मीन्स एक बार वैल्यू प्रोवाइड करना, मीन्स एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एंड दूसरे लाइन में हम वैल्यू दे देते हैं। आइडेंटिफायर डाल दीजिए कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग ने, वैल्यू को पहले वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया कि हमारा स्किल्स जो है वो क्या है, एक एरे टाइप का रहेगा और उसमें स्ट्रिंग का वैल्यू रहेगा सारा का सारा। और नीचे में हमने स्किल्स में वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सेम है। जो हम एक लाइन में कर रहे थे यहाँ पे मल्टी लाइन में। तो ये चीज आप ऊपर में अलग अलग में नहीं लिख सकते हैं। ऊपर कहने का मतलब यही लाइन में कोड क्लास मेथड के बाहर लिखूं तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मेथड के बाहर उसको डुप्लीकेट मिल जाएगा। स्किल्स नाम का 2 बार मिल रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों एक साथ होना चाहिए। मेथड के अंदर हम अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें कुछ नहीं है। एरे में, एरे का देख लिए थे कि किस टाइप से करते हैं। प्रॉपर्टीज एंड मेथड, तो सीरियल हुआ, लेंथ, यहाँ से तो ये सब निकल सकता है, फाइंड मिक्स्ड वैल्यू। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, नंबर है, स्ट्रिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, जब दोनों मिक्स हो गया तो एक तो तरीका ये है कि हम दोनों को सेपरेट सेपरेट बता दिए कि स्ट्रिंग और नंबर और लगा के, नहीं तो हर एक को बारी बारी, जो कल देख रहे थे कि एक ही लाइन में हम लिख रहे थे। कहाँ गया टाइप स्क्रिप्ट, हाँ यहाँ देख रहा है। तो एक साथ में क्या किए, स्ट्रिंग 2 गो है, नंबर 1 है और एक बुलियन हुआ। लेकिन हम चाहते हैं ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करे और विदाउट ऑर्डर इंडिपेंडेंट, मीन्स ऑर्डर इग्नोर करके, प्लस उसमें हो सकता है स्ट्रिंग 2 से 4 बार हो, 6 बार हो, कुछ भी हो। तो हम क्या करेंगे, और सिंबल यूज कर लेंगे। तो और सिंबल लेंगे तो हमारा एक ही बार में काम हो जाएगा। वही चीज है। नेक्स्ट है टपल। चलिए टपल को तो हमारा ये नोटेशन खत्म हो गया ना, और एरे का टाइप है। टपल कल से करते हैं। टपल 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 भी कुछ नहीं है, सेम है, ये हो जाएगा। हटाइए, जो एनोटेशन का है वही टाइप उसका। तो टपल इंटरव्यू में पूछा जाता है, कीवर्ड इसको याद होना चाहिए। तो टपल क्या करता है कि एरे के अंदर जो हमारा डेटा जो है उसी पे हमारा काम करेगा। एरे का ही ये टाइप है। सो द टपल वर्क्स लाइक एन एरे विथ सम एडिशनल कंसिडरेशन। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द टपल इज फिक्स्ड। मींस अगर आपका डेटा जो है, आप जान रहे हैं कि एरे के अंदर जो है ना हमारा 5 ही वैल्यू रहेगा, तो आप उसको फिक्स कर दीजिए कि 5 ही उसमें है, छठा कुछ नहीं आ सकता है। सो द टाइप ऑफ एलिमेंट आर नोन, बी नीड नॉट बी द सेम। मीन्स कोई दूसरा एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, एलिमेंट का हमें पता है कि इसका क्या क्या होगा। For example, you can use a tuple to represent a value as a pair of a string and a number. तो यहाँ पे मान लीजिए दिख रहा है कि स्ट्रिंग एंड नंबर के फॉर्म में एक वैल्यू जा रहा है। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, स्ट्रिंग के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस, इसमें और उसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा ज्यादा, लेकिन हाँ डिफरेंस है ये कि जब भी हम फिक्स वैल्यू, इसके अंदर अगर आपको पता है कि 5 ही वैल्यू रखना है, 2 वैल्यू रखना है, तो आप टपल यूज, नाम जस्ट चेंज है कि टपल है। एक्चुअली इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो एनोटेशन ही हो रहा है। टपल में क्या हो रहा है कि वो वैल्यू हमारा फिक्स हो गया कि हमारा 2 ही वैल्यू रहेगा, 3 वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। टपल का मतलब ये हुआ जब वैल्यू हमें पता है। सो द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू इन टपल इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो मैटर कर जाएगा। इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्किल टपल टू
5 एंड प्रोग्रामिंग, ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग पहले है 5 बाद में है, और अगर हमने नीचे में 5 को पहले कर दिया और प्रोग्रामिंग को बाद में, अब हमें ये एरर दे देगा। कारण क्या है एरर का, ठीक है, स्किल क्या हुआ, स्किल हमारा मिल गया स्ट्रिंग एंड नंबर, लेकिन अब हम इसको चेंज कर देते हैं। ये क्यों एरर आया, क्योंकि क्या ये पहला टाइप जो है वो हमें नंबर सर्च कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, स्ट्रिंग दिए हैं, और सेकंड जो है नंबर है, और सेकंड क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग है, इसीलिए ये एरर आया। तो ये ऑर्डर मैटर करेगा, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे 2 ही वैल्यू रखना है, इसीलिए हम ऐसा करेंगे, मतलब हम टपल को यूज कर लिए। टपल में कुछ स्पेशल लिखना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाइज सेम है। सो द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू in tuple is important. If you change the order of a value of the skill tuple to 5 and programming, you will get error. क्योंकि वही असाइनेबल जो रहेगा वो एरर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कलर का नाम है और यहाँ पे हमें पता है कि हम यहाँ पे 3 ही वैल्यू देंगे, जब भी देंगे तो यहाँ पे 3 ही वैल्यू मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, नंबर नंबर नंबर, तो तीनों वैल्यू हमारा हमने टाइप बता दिया कि नंबर है, ठीक है। और जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं तो 0 1 2 पे तो निकाल सकते हैं, तो वुड बी लॉजिकली मैप टू रेड ग्रीन ब्लू कलर वैल्यू जो भी हो। नेक्स्ट है ऑप्शनल टपल, मान के चलिए ऑप्शनल हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही पढ़ते आए हैं कि क्या होता है, हर एक जगह वही सीन है। एक सेकेंड, इसको हम मेथड के अंदर ही डाल देते हैं ना। अभी तक हम लोग 3 टर्म पढ़े हैं, क्या क्या टर्म था, टाइप स्क्रिप्ट में आपको टर्म ही मेन है, कॉन्सेप्ट तो सेम है जावास्क्रिप्ट का ही। तो यहाँ पे क्या किए हमने, एक बनाया बीजी कलर और हेडर कलर, दो गो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजी कलर के पास कितना वैल्यू है, 4 वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रहे डेसिमल भी हमारा नंबर में ही कंसिडर किया जाएगा, और हेडर कलर के पास हमारे पास 3 वैल्यू है, लेकिन टाइप में हम लोग क्या किए, नंबर 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 एंड ऑप्शनल, चौथा वैल्यू जो है ना ये ऑप्शनल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया। अब हटाइए, अब देखिए एरर आया, क्योंकि चौथा आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं है, चौथा मिसिंग है, तो चौथा, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट है कि 3 ही वैल्यू हो, तो हम चौथा दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो टाइप हम प्रोवाइड करेंगे ना इसी को हम ऑप्शनल कर देंगे। ऑप्शनल बनाने के लिए इंट्रोगेटिव साइन, जब आप ऑप्शनल कर दिए तो चौथा ये इग्नोर हो गया। एक बार और ट्राई करते हैं कि अगर हम इसको नंबर के बदले स्ट्रिंग दे दे तो क्या होगा, कोई एरर नहीं, कारण क्या है कि ये ऑप्शनल हो गया, ठीक है, चौथा जो आर्ग्यूमेंट है आपका ऑप्शनल हो गया, अब इसका आपका टाइप कंसीडर ही नहीं वो करेगा, आप इसको नंबर दीजिए या स्ट्रिंग दीजिए कोई मैटर ही नहीं है, समझ गए। तो इस टाइप से हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल बना सकते हैं, मान लीजिए इसको हम नंबर ना लिख के स्ट्रिंग ही लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो चौथा कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपने ऑप्शनल बना दिया है उसको। तो बहुत बार ऐसा केस आएगा कि जहाँ पे आपको ऑप्शनल बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो उस केस में आप ऑप्शनल बना सकते हैं इस टाइप से इंट्रोगेटिव साइन के हेल्प से, ठीक है। तो नोट दैट RGBA डिफाइंस कलर यूजिंग रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा मॉडल, ठीक है, RGBA में रहता है ना 4 वैल्यू टोटल, द अल्फा स्पेसिफाई द ओपेसिटी ऑफ द कलर। तो टोटल ये हुआ, टपल का समरी क्या है, तो टपल इज एन एरे विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट हुज टाइप आर नोन। तो मेन चीज क्या हुआ, टपल का मतलब एलिमेंट जो है वो फिक्स हो गया, कि हमारे पास जब भी रहेगा वो 3 ही एलिमेंट है, जब भी है तो 4 ही एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। तो हम लोग ने अभी तक टोटल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपका था, पहला कॉन्सेप्ट एनोटेशन, जिसमें क्या कर रहे हैं हम टाइप इम्प्लिसिटली, यहाँ जो मेन वर्ड है इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिटली, स्पेलिंग गलत है क्या, IMPLICITY सही है,
इम्प्लिसिटली मतलब हार्ड कोडेड, एक्सटर्नली हम उसमें टाइप प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा हुआ टपल। सेकंड जो है INFERENCE, इन्फेरेंस, मतलब हम टाइप इम्प्लिसिटली प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमें टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, SCRIPT, सजेशन, SUCCESTI हो जाए। हम इसमें इम्प्लिसिटली टाइप नहीं देंगे, टाइप स्क्रिप्ट सजेशन हमें दे देगा। ठीक है, ये हुआ नंबर थर्ड टपल। टपल क्या किया, जब एरे के अंदर हमें एलिमेंट नोन है कि हमें इतना ही रखना है, फिक्स रखना है, तब हम उसमें करेंगे। और टपल किसमें वर्क करेगा, सिर्फ एरे में, ओनली इन एरे। और क्या करेगा, नोन एलिमेंट, कि हमारे पास 4 ही एलिमेंट रखना है, मीन्स फिक्स हो गया, फिक्स ओनली इन एरे फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ गया। तो ये चीज हुआ, हम लोग अभी तक 3 टाइप को पढ़े हैं, अगले दिन हम लोग देखेंगे इनम के बारे में। कोई डाउट किन्हीं को?